हाय एवरीवन, जय जगन्नाथ टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फर्स्टली हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू एंड राष्ट्रीय नववर्ष की भी आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड पढ़ाई वगैरह जो भी कर रहे हैं लाइफ में अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि जितना खुश रहेंगे उतना अच्छे से आप अपने काम को भी अच्छे से कर पाएंगे। तो दिन की 11 बज रहे थे और मैं सो के उठी थी। वो इतने लेट में मैं क्यों उठी हूँ आपको आगे पता चल जाएगी वीडियो में। तो बस मैं उठ के पौधों को पानी डाली, फ्रेश हो गई एंड पढ़ाई करने के लिए बैठ गई गर्म पानी के साथ, मतलब जीरा वाली पानी जो मैं पीती हूँ। उसको पीते पीते मैंने प्लानिंग कर ली जो करनी है आज के दिन भर। एक्चुअली पूरे हफ्ते के लिए मैंने प्लानिंग कर ली, क्योंकि मंडे थी तो मैंने सोचा कि पूरे हफ्ते की प्लानिंग करके लिख लूँ, ताकि अगर किसी दिन की पढ़ाई रुक जाए तो मैं नेक्स्ट डे उसको कर पाऊँ। एंड फिर मैंने पढ़ाई शुरू करी। अभी तो मैं ज्योग्राफी कर रही हूँ एंड लगभग आज या फिर कल मेरी ख़त्म हो जाएगी ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी की मैंने पहले से नोट बना के रखी हुई थी एनसीईआरटी से, जो मैं बताती हूँ आपको, मतलब पिछले 2-3 ब्लॉग में मैंने बताई थी कि मैंने एनसीईआरटी से ही नोट बनाई थी ज्योग्राफी की। लेकिन पिछले साल के जो क्वेश्चंस लेवल बढ़े हैं मतलब प्रीलिम्स में, और काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में भी अभी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ज्योग्राफी के लिए मैंने फिर उन्हीं नोट को अपडेट करने के लिए सोची थी एंड वही मैं कर रही थी। पढ़ते पढ़ते PMFIS की जो बुक है वो उसको ही पढ़ते पढ़ते मैंने नोट अपडेट की। बस ज़्यादा तो अपडेट करना नहीं पड़ा, क्योंकि एनसीईआरटी में ही सारी चीज़ें दे रखी हैं। लेकिन हो जाती है ना, कभी कभी पढ़ते हैं हम लेकिन उसको इग्नोर कर देते हैं, मतलब जानबूझकर नहीं, लेकिन दिमाग में नहीं आता कि अरे यहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो बस जो छोटी छोटी चीज़ें थी मैंने उनको अपडेट किया अपने ही नोट में, क्योंकि जब सेकंड टाइम मैं पढ़ूंगी तो नोट से ही पढ़ूंगी। फिर काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी तो मैंने पोहा बनाई, खा ली एंड मैंने सोचा कि गर्मी लग रही है, चलो नहा के आ जाऊँ फिर पढ़ाई करूँगी। तो मैं नहा के आ गई, प्रेयर कर लिया और फिर दोबारा से बैठ के मैं पढ़ गई ज्योग्राफी ही। अभी मैं रिवर ही कर रही थी और मुझे थोड़ी सी मतलब म्यूज़िक सुनते सुनते पढ़ना भी अच्छी लगती है। एक्चुअली म्यूज़िक मतलब सॉन्ग मत सोचना आप लोग, सिर्फ म्यूज़िक, मतलब जैसे कि रेन की साउंड आती है या फिर कोई बाढ़ की चैपिंग की साउंड आती है, तो मुझे वो काफ़ी अच्छी लगती है। तो मैं वो सुनते सुनते ही रिवाइज कर ली एंड मुझे नींद लग रही थी तो मैं सो गई थी 1 घंटे एंड जब तक उठी तब तक शाम हो गई थी। तो मैंने फिर अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी बनाई, 1 कप, चाय नहीं पीनी थी एंड तभी मेरी दोस्त गाना गा रही थी तो मैं मुस्कुरा रही थी उसको ही देख के। तो कॉफ़ी पीने के बाद फिर से मैं दोबारा से बैठ गई पढ़ने के लिए। और जो क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी हूँ आज मुझे ज्योग्राफी ख़त्म करनी थी, तो मैंने सोचा कि इसको ख़त्म करूँगी, उसके बाद नेक्स्ट जो भी आज की चीज़ें पढ़नी है मैं पढ़ूँगी। तो आप सोच रहे होंगे कब पढ़ूँगी, तो मतलब अभी रूटीन मेरा थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है। मैं रात को काफ़ी देर से सो रही हूँ एंड सुबह भी देर से उठ रही हूँ। मुझे पता है कि प्रीलिम्स के वक्त शायद दिक्कत हो सकती है, लेकिन मैं जून फास्ट से ही इसको चेंज करने की कोशिश करूँगी। तो फिर मैंने ज्योग्राफी ख़त्म कर दी एंड थोड़ी सी ब्रेक लिया, और ये मेरी मतलब मिल्क बची हुई थी उसमें मैंने थोड़ी सी वो सिकंजी सॉरी वो क्या बोलते हैं उसको, ठंडाई की मसाला जो बनाई थी उसको ही डाल के मैंने उसको आइसक्रीम बनाने के लिए रख दिया फ्रिज में। काफ़ी दिनों से खाने की मन कर रहा था लेकिन मैं बाहर से खाना नहीं चाहती थी, इसीलिए मैंने उसको रख दी। और उसके बाद फिर ये वाटरमेलन बची हुई थी थोड़ी सी, तो उसको भी मैंने खा लिया। रात को नहीं खाने चाहिए फ्रूट्स, ऐसे बोलते हैं मतलब घर में हमेशा मना किया जाता है, लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी तो मैंने उसको खा ली एंड काफ़ी दिनों से मैंने शुगर इनटेक भी नहीं की थी, तो बस मैंने खा ली एंड दोबारा से बैठ गई पढ़ने के लिए। वैसे तो मैं अभी CSET करने वाली थी, लेकिन मैंने सोचा कि चलो पहले मैं इकोनॉमिक्स के लेक्चर देख लेती हूँ, उसके बाद CSET करूँगी। तो फिर वही मैं अभी इकोनॉमी ही रिवाइज कर रही हूँ लेक्चर से ही, क्योंकि इकोनॉमी में थोड़ी सी मुझे डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत हो रही थी पहले, तो मैं फिर माइंडफुली दोबारा से उसको ही रिवाइज कर रही हूँ। एंड जब ख़त्म हुई तो मैं बाहर आई, तब तक पूरा मतलब आसपास एरिया पूरा सुनसान हो चुका था, क्योंकि काफ़ी रात हो गई थी, 12 बज गए थे तब तक एंड सब लोग सोने के लिए ही चले गए होंगे, कोई भी नहीं था बाहर। फिर मैं आके दोबारा से शुरू कर दी मैथ, जो कि CSET के लिए मैं कर रही हूँ। एंड आपको पता ही है पिछले साल के CSET के लेवल देख के कि CSET के बिना तो प्री होगा नहीं, तो CSET को तो करना पड़ेगा अच्छे से। और बस मैं दिन में 1 या 2 घंटे जब टाइम मिलती है CSET कर लेती हूँ, 2 दिन में एक बार, तो थोड़ी सी मैं रिवाइज कर लेती हूँ, क्योंकि मैथ में मैंने पहले ही बता चुकी हूँ कि मैथ मेरी फेवरेट है, तो मुझे इतना मैथ में दिक्कत नहीं होती है। तो फिर मैंने आज 4 टॉपिक कंप्लीट कर ली मैथ की, और रीजनिंग भी मुझे करनी है आगे एंड तब तक 2 बज गए थे। फिर मैंने 5-6 मिनट की दोबारा से ब्रेक ले ली,
क्योंकि ब्रेक लेना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लगातार अगर पढ़ते रहोगे शायद हो सकता है कि आपकी ब्रेन काम करना बंद कर दे। तो इसीलिए बस मैं बालकनी में आ गई और काफ़ी ज़्यादा ठंडी हवा चल रही थी, तो वहाँ पे थोड़ी देर बस बैठी रही एंड दोबारा से आके बैठ गई इकोनॉमिक की जो मैंने क्लासेस देखी उसकी रिवाइज़ करने के लिए। दिक्कत हमारी यही होती है कि हम पढ़ते बहुत है, रिवाइज़ कम करते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करनी चाहूँगी कि जितना पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज़ करें ताकि वो चीज़ें याद रहे, क्योंकि इनिशियली मुझे ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बॉदर करती थी कि मैं पढ़ती तो बहुत थी लेकिन रिवाइज़ नहीं करती थी अच्छे से। सो जब तक मेरी ये ख़त्म हुई तब तक 4 बजने वाले थे एंड दिस इज़ द रीज़न कि मैं लेट सो के लेट उठ रही हूँ। अभी रात को नींद नहीं होती तो सिर्फ बेड में पड़े रह के क्या करूँगी, इसीलिए मैं पढ़ लेती हूँ और सुबह जब आँख खोलते हैं मैं उठ के दोबारा से पढ़ाई शुरू करती हूँ। तो बस ये था आज की छोटा सा ब्लॉग, क्योंकि अभी तो फुल नाइट स्टडी चल रही है मेरी। कभी कभी मैं 4 बजे सो रही हूँ, कभी कभी 5 बजे। तो बस आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा आज का ब्लॉग। बस मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अलविदा। अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए या फिर जो भी लाइफ में कर रहे हैं उसको एंजॉय करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।